प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर रखा। उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए आपके सामने मैं आ रहा हूं। एक गीत गाऊंगा, उसके बाद हम आपको और कुछ सिखाना चाहेंगे। तो आइए देख लेते हैं। हा 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 ला 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 ला। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसे काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। हाँ, दिल में जाम में, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जाम में, होठों पे आंखों में तू है। हाँ, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा यीशु, तू ही है। तालियां बजाते हैं, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हम डर डर कर कितना तक जीवन जिएंगे? कब तक जीवन जिएंगे? कब तक झुकते रहेंगे? कब तक हम कांपते रहेंगे? लेकिन देखिए आगे क्या है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद किया। हाँ, डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद किया। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा यीशु, तू ही है। आगे, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरा श्राप मेरा चलता बन गए। दिल में ओहो, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय श्री मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। और इस समय ला रहा हूं एक वीडियो, आपको पूरा ध्यान से सुनना होगा और आपको देखना होगा हिंदू धर्म में क्या कारनामा हो रहा है। क्या हिंदू धर्म क्या इतना कमजोर और कच्चा है और बुजदिल है क्या? देखिए, उनके विरोध में ना ही किसी ने कुछ बोला, केवल उनको छोड़कर यानी कि हिंदू धर्म को छोड़कर लोग गए। उसके विषय में बहुत सारा ऑब्जेक्शन उठाने के लिए कोशिश किया, लेकिन वहां तो ना ही कोई गाली गलौज दिया, ना ही कोई आरोप लगाए, है ना। केवल लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ा और बौद्ध धर्म में चले गए, है ना। गाली गलौज उसमें कुछ भी नहीं दिया, फिर भी अलग अलग प्रकार के आरोप लगा रहे हैं हिंदू धर्म के लोग उन लोगों के ऊपर जो हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में चले गए। तो देखिए अगला समाचार, यानी कि क्या कारनामा हुआ, क्या नहीं हुआ, सच और खुलासा क्या है, यानी कि सच और झूठ का खुलासा आगे आपको मिल जाएगा। आगे सुनिए, पूरा वीडियो जरूर देखना है। ओके, तो आइए सुनते हैं, देख लीजिएगा वीडियो। मैं हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि एक कुछ परसेंट लोगों ने सिर्फ उसका त्याग कर दिया कि हम कृष्ण को नहीं मानेंगे, राम को नहीं मानेंगे, तो क्या हिंदू धर्म बर्बाद नष्ट हो रहा है? क्या इतना कमजोर तथ्यों पर यह धर्म आपने बनाया है? मैं हिंदुओं से मांग करना चाहता हूं। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भंते राजरत्न अम्बेडकर जी। सर, पिछली बार जब हम मिले थे तो हम धम्म दीक्षा समारोह में मिले थे, और उसके बाद से आप विदेश की यात्राओं के लिए निकल गए, और देश में जो कंट्रोवर्सी हुई
उस 22 प्रतिज्ञाओं के पूरे मामले को लेकर। उसके बाद से वहाँ जो मौजूद मंत्री जी थे उनके अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। क्या आपने उम्मीद की थी कि ये 22 प्रतिज्ञाएं जो इस देश में एक लंबे अरसे से दोहराई जाती रहीं, जिसे बाबा साहेब ने बौद्ध धम्म के साथ जोड़कर इस देशवासियों को, देश के जो बौद्ध लोग थे उनको दिया था, इसे लेकर भी कोई इस तरीके की कंट्रोवर्सी हो सकती है? नहीं, कभी नहीं सोचा था। मैं जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और वहां पर जाकर मुझे पता चला, वो भी पूरा दिन बीतने के बाद जब ये खबरें आने लगी और ये सारी 22 प्रतिज्ञाओं को जिस तरह से मीडिया दिखा रहा था, और वो कह रहे थे हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दी। आप लोगों ने कवर किया है, मेरे फेसबुक लाइव से वो कवर हुआ है। 22 प्रतिज्ञा सबके राइटिंग एंड स्पीचेस में है, बाबा साहब के धम्म दीक्षा भूमि पर लगाई गई है। इसमें किसी देवी देवताओं को गाली नहीं है। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नहीं मानूंगा। बताइए इसमें किसको गाली आई है? कोई गाली नहीं है। गाली का डेफिनेशन क्या है? आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को गाली का डेफिनेशन क्या मालूम क्या है? वो क्या समझते हैं गाली का मतलब क्या होता है? और जितने भी मीडिया ने ये टैगलाइन चलाई है कि गाली दी, गाली दी, गाली दी, इन सबको हम खींचने वाले हैं कि बताइए कौन सी गाली दी और क्यों आप लोगों ने हमारे बौद्ध धम्म दीक्षा को इतना डिफेम, इतना नफरत फैलाने का। आपको अगर आपकी पॉलिटिकल मंशा है, पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है, तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से लड़ो। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर राजेंद्र पाल गौतम जी ने कोई शपथ ली है संवैधानिक पद की, अगर उसका उल्लंघन होता है तो उनका पद इस्तीफा लेने का आपको अधिकार है, लेकिन हमारे 22 प्रतिज्ञाओं को हिंदू विरोधी बताने का अधिकार आपको नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री हालांकि संवैधानिक पद पर होने के बाद आप किसी एक धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं कर सकते। आपको विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष नहीं चुना है, आपको किसी शंकराचार्य के पोस्ट पे नहीं बिठाया है, आपको प्रधानमंत्री पद पर बिठाया है। और प्रधानमंत्री के लिए वो सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि सेक्युलर किसी देश पे, कि कोई भी धर्म किसी देश के लोगों पे वो नहीं थोपेगा। ये होता है सेक्युलरिज्म, कि देश में जितने भी धर्म हैं, हम किसी भी धर्म का, एक धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर नहीं रखेंगे। तो अगर इस देश का प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिलान्यास पे जाते हैं, आज भी किसी पूजा में है, तो ये किस ओर जा रहा है देश? प्रधानमंत्री को हमने क्यों चुना है? पूजा करने के लिए? हमने प्रधानमंत्री को चुना है इस देश की इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी को बढ़ाओ। यहां का रुपया गिरते जा रहा है। निर्मला सीतारमन निर्लज की तरह वो स्टेटमेंट देती है। क्या समझ रखा है अपने भारत की जनता को?